दिस इज अंश, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थंबनेल देख के अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपको पता है कि हम यूएस सीएमए का अपडेटेड सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हम यूएस सीएमए के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं। अगर आप सिलेबस तक पहुंच गए हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि यूएस सीएमए में सिर्फ 2 पेपर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द यूएस सीएमए। इट्स अ फास्टर एंड क्विक वे टू गेट अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। आजकल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ऑब्टेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है, सिलेबस काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है, पेपर्स भी काफ़ी चैलेंजिंग हो गए हैं। यूएस सीएमए भी काफ़ी चैलेंजिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, बट इसका बेनिफिट ये है कि सिर्फ 2 पेपर्स होने की वजह से ये काफ़ी जल्दी खत्म हो जाता है। इन कंपैरिजन टू अगर आप इंडियन सीएमए देख लें तो उसमें 20 पेपर होते हैं। इट इज डिवाइडेड अक्रॉस 3 लेवल्स, तो 3 से 4 साल लग जाते हैं करने के लिए। यूके का सीएमए देखें विच इज ऑल्सो कॉल्ड सीमा, उसमें भी 16 पेपर होते हैं डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, तो उसमें भी 3 से 4 साल लग जाते हैं। अगर हम दूसरी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से इसको कंपेयर करें जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो उसमें भी 16 पेपर होते हैं विच आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, उसमें आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है। तो ये सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बट यूएस सीएमए बहुत जल्दी हो जाती है। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर चुके हैं तो 6 से 8 महीने लगते हैं आपको पेपर्स कंप्लीट करने में। बट इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड 12th के बाद आप यूएस सीएमए चालू कर रहे हैं, देन ऑल्सो 12 to 15 मंथ्स इज द मैक्सिमम टाइम यू विल टेक टू कंप्लीट यूएस सीएमए। बाकी डिटेल्स की बात करूं तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द यूएस सीएमए एग्जाम कोई भी ऑर्डर में दे सकते हो, कोई लेवल्स नहीं होते, कोई सीक्वेंस नहीं होता, तो काफी फ्लेक्सिबल है ये। एंड साल में 3 बार कंडक्ट होता है ये 2-2 महीने के एग्जाम विंडोज में, विच मीन्स 12 में से 6 महीने इसकी एग्जाम विंडोज ओपन रहती हैं, तो आपको काफी अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपना पेपर दे के आराम से सेल्फ स्टडी करके ये सब कंप्लीट करने के लिए। इफ यू वांट मोर डिटेल्स ऑन द यूएस सीएमए एग्जाम, देन आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन ऑल अबाउट यूएस सीएमए, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। नाउ लेट्स गेट इनटू आवर वीडियो जिसमें मैं अपडेटेड सिलेबस डिस्कस करूंगी फॉर द यूएस सीएमए एग्जाम। लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1 ऑफ द यूएस सीएमए एग्जाम। इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स, व्हिच मींस ये पार्ट जो है पार्ट 1 इज अ वेरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस्ड पार्ट। ये पार्ट 1 जो हमने डिस्कस किया, इसके अंडर 6 टॉपिक्स होते हैं। मैं आपको सारे 6 पार्ट्स बता दूंगी अलॉन्ग विद उसका एग्जाम में वेटेज कितना होता है। ये वेटेज फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता, सो यू कैन बी अश्योर्ड कि इस टॉपिक में से इतने ही मार्क्स का पेपर आएगा। द फर्स्ट टॉपिक इन पार्ट 1 ऑफ द यूएस सीएमए एग्जाम इज एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। इसका वेटेज 15% होता है। बेसिकली इस टॉपिक के अंडर आप पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, उनको एनालाइज कैसे करते हैं, उनके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रीड करते हैं। द सेकंड टॉपिक दैट इज कवर्ड अंडर दिस पार्ट इज प्लानिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। इसका वेटेज होता है 20%। अंडर दिस टॉपिक यू विल लर्न अबाउट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मेथड्स, बजट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर आ जाएंगी। द नेक्स्ट टॉपिक अंडर दिस पार्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसका वेटेज भी होता है 20%। अंडर दिस यू विल लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड केपीआईज, वेरिएंस एनालिसिस कैसे करते हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड्स कैसे दिखते हैं, बेसिकली परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, वो सारा इस टॉपिक के अंदर आ जाता है। द फोर्थ टॉपिक इज कॉस्ट मैनेजमेंट। इसका वेटेज होता है 15%। इसके अंदर आप कॉस्टिंग की टेक्निक सीखते हैं, which means आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एबीसी भी बोलते हैं उसे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सारी चीजें सीखते हैं। इसके अलावा आप पीवी एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सारी चीजें भी सीखते हैं। द फिफ्थ टॉपिक इज इंटरनल कंट्रोल्स। इसका वेटेज भी 15% होता है। अंडर दिस टॉपिक यू लर्न हाउ टू डिजाइन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, गवर्नेंस और कंप्लायंस क्या होता है रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल्स, एंड एथिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ा देते हैं। द सिक्स्थ टॉपिक, एंड ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक अपडेट आया है, दिस इज टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। यहाँ पे आपको टेक कैसे यूज करते हैं इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल्सो एआई कैसे यूज करते हैं इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारी चीजें पढ़ा देते हैं। इसका वेटेज भी 15% होता है, सो इट्स अ गुड चंक, सो यू शुड फोकस ऑन दिस एज वेल। द 6 टॉपिक्स अंडर पार्ट 1 आर ओवर नाउ, सो वी विल बी मूविंग टू पार्ट 2 नाउ। यूएस सीएमए का पार्ट 2 ब्रॉडली फोकसेस ऑन स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो जैसे पार्ट 1 बहुत मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकस था, उसमें आपको कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें पढ़ा रहे थे। यहाँ पे आपको थोड़ा और फाइनेंशियल साइड की चीजें पढ़ाएंगे। दैट्स व्हाई यूएस सीएमए इज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, क्योंकि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में तो कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाई देते हैं, बट आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के बारे में भी काफी पढ़ा देते हैं। सो यू बिकम अ प्रोफेशनल व्हिच हैज नॉलेज ऑफ बोथ द एरियाज। यूएस सीएमए के पार्ट 2 में भी 6 टॉपिक्स अंदर कवर होते हैं। मैं आपको अगेन टॉपिक्स विद देयर वेटेज बता देती हूँ, सो इट विल बी इजियर फॉर यू। द फर्स्ट टॉपिक अंडर पार्ट 2 विल बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका वेटेज 20% होता है। इसके अंडर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कैसे करते हैं उसके लिए टेक्निक सिखाए जाएंगे, जैसे रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, ये सब इस टॉपिक के अंदर कवर हो जाएगा। द सेकंड टॉपिक कवर्ड अंडर पार्ट 2 इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसका वेटेज भी 20% होता है। इस टॉपिक के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पढ़ाते हैं, लेवरेजेस के बारे में पढ़ाते हैं, ऑपरेशनल लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है,
वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाते हैं। इसके अलावा आपको डिविडेंड पॉलिसीज के बारे में पढ़ाते हैं, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए उस चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं। द थर्ड टॉपिक इन पार्ट 2 इज बिजनेस डिसीजन एनालिसिस। इसका वेटेज 25% होता है। इसमें आपको डिसीजन मेकिंग का इन डेप्थ नॉलेज मिल जाता है। इसमें आपको सिखाते हैं कि मार्जिन एनालिसिस कैसे करते हैं, प्रॉफिट एनालिसिस कैसे करते हैं, इंक्रीमेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ऑल्सो प्राइसिंग डिसीजंस कैसे लेते हैं, कॉस्ट एलोकेशन कैसे करते हैं। ये सारी चीजें इस टॉपिक में कवर हो जाती है। द फोर्थ टॉपिक कवर्ड इज एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। इसका वेटेज 10% ही होता है, लेकिन इसमें आपको रिस्क के बारे में काफी पढ़ा देते हैं कि मिटिगेट कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक कवर्ड इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इसका वेटेज भी 10% होता है। इस टॉपिक के अंदर आपको बेसिकली पढ़ाते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, एनपीवी कैसे यूज करते हैं, आईआरआर कैसे यूज करते हैं। ऑल्सो इसमें आपको ये भी पढ़ा देते हैं कि सस्टेनेबिलिटी एंड ईएसजी का क्या इम्पैक्ट होता है इन इन्वेस्टमेंट्स पे। द लास्ट टॉपिक दैट इज कवर्ड इन पार्ट 2 इज प्रोफेशनल एथिक्स। इसका वेटेज होता है 15%। इसमें आपको बेसिकली एथिक्स के बारे में पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में क्या क्या एथिक्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, एथिकल डायलेमास जब आते हैं तब उनको कैसे हैंडल करते हैं। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन दैट वी हैव हियर, एआई के आने की वजह से जो भी एथिकल इंप्लीकेशंस होते हैं उससे कैसे हैंडल करते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द अपडेटेड सिलेबस ऑफ द यूएससीएमए एग्जाम्स। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे यूएससीएमए एग्जाम्स में। ऑल्दो इसमें मैंने आपको वेटेजेस बता दिए हैं एवरी टॉपिक के, बट अगर आपको डिटेल में जानना है कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, देन यू कैन वॉच आवर वीडियो ऑन द एग्जाम पैटर्न ऑफ यूएससीएमए। नाउ दैट यू हैव ऑल द नॉलेज ऑन सिलेबस, आप जब प्रिपेयर करने जाएंगे ये सिलेबस को थोड़े से चैलेंजेस आप फेस करेंगे जिनको मिटिगेट कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो टाइम क्रंच हो जाएगा आपको, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस है एंड अगर आपका टारगेट है कि ये 6 से 8 महीने में आपको कंप्लीट करना है तो काफ़ी ऑन शेड्यूल रहना पड़ेगा आपको ये करने के लिए। इसके अलावा बिकॉज ये एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, कोई लेवल्स नहीं है यहाँ पे, ये सीधा आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए प्रिपेयर करता है। मतलब बेसिक्स जिनके क्लियर नहीं है उनके लिए ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है टू प्रिपेयर दिस सिलेबस। तो इसको मिटिगेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एनरोल विद प्रोस्कूल, जहाँ पे हम एक फ्री फाउंडेशन कोर्स देते हैं, आपके बेसिक्स क्लियर कर देते हैं एंड देन वी हैव द बेस्ट स्टडी मटेरियल व्हिच हेल्प्स यू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दीस टॉपिक्स। 4000 प्लस क्वेश्चंस का स्टडी बैंक है हमारे पास एंड ऑल्सो 100 प्लस क्वेश्चन के ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं। इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप कवर अप कर लेते हो तो ये सिलेबस आपके लिए काफ़ी ईजी बन जाता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारे डेडिकेटेड काउंसलर्स एंड टीम होती है जो आपको एक शेड्यूल देते हैं, आपके लिए एक प्लान बनाते हैं। इफ यू स्टिक टू दैट प्लान देन मैनेजिंग योर टाइम विल आल्सो बी वेरी इजी फॉर यू। अगर आपको और जानना है ऑन द टॉप स्टडी मटेरियल्स दैट वी यूज एंड यू कैन यूज फॉर यूएससीएमए, यू कैन वॉच आवर वीडियो ऑन द टॉप यूएससीएमए स्टडी मटेरियल एंड बुक्स। इसके अलावा अगर आप यूएससीएमए का कॉस्ट फैक्टर सोच रहे हैं कि कितने पैसे लगते हैं पूरा ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए, देन यू कैन वॉच आवर वीडियो ऑन यूएससीएमए कॉस्ट स्ट्रक्चर। वहाँ पे मैंने इन डिटेल पूरी कॉस्ट समझा दी है आपको। इस कॉस्ट को मिटिगेट करने के लिए आप स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सेपरेट वीडियो है, सो गो एंड रेफर दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूएससीएमए सिलेबस एंड हाउ टू टैकल इट। अगर आपको यूएससीएमए के बारे में और कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन कनेक्ट विद आवर एक्सपर्ट काउंसलर्स। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर पे आप डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो एंड वी विल रीच आउट टू यू। सी यू इन द नेक्स्ट वन।